उत्साह उत्साह उत्साह, साहस साहस साहस, विश्वास विश्वास विश्वास। आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे चलो। आज बड़े प्रसन्नचित आप दिखाई दे रहे हैं। आपके SMS, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, मोबाइल कॉल, ट्विटर, फेसबुक मैसेजेस आते रहते हैं और उन्हीं के कारण मेरे मन में आया आज प्रातः एक्सरसाइज करते हुए कि कोरोना के इस समय में क्यों ना आपके अंदर साहस भर दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, साथी अभिभावक बंधुओं, ये देश ऐसे महान लोगों का देश है जिन्होंने अपने जीवन को गरीबी से शुरू करा, जिन्होंने अपने जीवन को पिछड़ेपन से शुरू करा, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत ही दयावान स्थिति से शुरू करा। मेरे बहुत से छात्र साथी कहते हैं कि भगवान राम ने तो राजा के घर जन्म लिया था। बहुत से साथी कहते हैं कृष्ण जी ने भी राजा के घर जन्म लिया था। ऐसी कुछ बातें सुनाओ जो गरीब घर में पैदा हुए हों और राजा बने हों। तो साथियों, वर्तमान उदाहरण हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शुरू करते हैं, जो एक गरीब घर में पैदा हुए और मेहनत, आत्मबल और देश सेवा के विश्वास के कारण आज पूरे विश्व की एक अच्छी शक्ति इस भारत देश को बनाकर ऊपर उठा रहे हैं। यदि मैं इससे पूर्व में जाऊं और आप लोगों के उस करुणानिधि मन को समझ लूं, जो मैं समझ भी रहा हूं कि आप कुछ करना चाहते हो, भारत को विश्व महाशक्ति बनाना चाहते हो, अपनी मां की कोख को सम्मान दे देना चाहते हो, इस धरती पे अभी इस छोटी उम्र में ये महसूस करा देना चाहते हो कि धरती मां, हम तुम्हारे पे वजन नहीं है, बल्कि एक हम अच्छे कर्म योद्धा हैं। और आप कर्म योद्धा कैसे बने? कभी आपको महात्मा गांधी की कहानी सुनने के लिए मिली और जिन्हें अंग्रेजों ने ट्रेन से क्या धक्का दिया। लाल बहादुर शास्त्री घर से पढ़ने चले और मुजफ्फरनगर जिले के सुखतीर्थ में स्वामी कल्याण देव जी के आश्रम में आके रहने लगे, जहाँ से उन्हें जवाहरलाल नेहरू के पास स्वामी कल्याण देव जी ने भेजा और फिर इलाहाबाद में ही रहकर पढ़कर देश के प्रधानमंत्री बने। आप अपने दिमाग को और अपने मन को जितना संकल्पित कर लें, इस शरीर से जितनी तपस्या कर लेंगे, इस मन में जो सोच लेंगे, बस वो धीरे धीरे होने लगेगा। स्वामी कल्याण देव जो 1800 सदी, 1900 सदी, 20वीं सदी अर्थात 3 युगों के युग दृष्टा रहे और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ, स्वामी विवेकानंद जी के साथ और भारत के अनेकों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों के साथ काम करते करते
सैकड़ों की संख्या में विद्यालय, महाविद्यालय, गुरुकुल, गौशालाएं, अस्पताल, शुगर मिल, कन्या विद्यालय, गांव का विकास, मंदिर आदि बनवाए और 123 वर्ष की आयु में जब उनका शरीर सुख तीर्थ में पूरा हुआ तो उस जन्मस्थली पे पूरा हुआ जहां राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ने बट वृक्ष के नीचे गंगा तट पर पहली बार जीवन में उद्धार करने के लिए, जीवन में कल्याण करने के लिए, जीवन में मोक्ष पाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और वो भागवत पीठ आज पूरे विश्व में जाने लगी है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, बच्चों, आप में से भी बहुत सारे बच्चों के माता पिता, बहुत सारे बच्चों के दादा दादी, बहुत सारे बच्चों के नाना नानी, बहुत सारे कष्ट सह के आप लोगों को यहाँ पढ़ाने भेजते हैं। मुझ जैसे सौभाग्यशाली व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। और मेरा आज का चैप्टर केवल और केवल आपके विकास पे आधारित है, आपके विकास के लिए है, आपके उन प्रश्नों के लिए है जो आपके इस कोमल और छोटे मन में छिपे हुए हैं कि हम गरीब हैं, हम बोलना नहीं जानते, हम पे संसाधन नहीं है, हम किससे संपर्क करें, हम कैसे आगे बढ़ें, हम कहाँ जाएं, हम क्या त्याग करें और किस चीज़ का पालन करें ताकि आप भी महात्मा गांधी की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, भगत सिंह की तरह, टाटा की तरह बन के कुछ आगे बढ़ सको। और आगे ही नहीं बढ़ सको, पूरी टीम के साथ इस भूमंडल में एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तित्व बन सको। ये मेरी मन से आपके लिए शुभकामनाएं हैं, ये मन से मेरा आशीर्वाद भी है आप लोगों को। मुझे कई बार कहा जाता है कि एक आईएएस अफसर जिन टीचरों द्वारा पढ़ा लिखा के बनाए जाते हैं वे टीचर कभी आईएएस अफसर नहीं बनते। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि वो आईएएस अफसर जिन टीचरों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा पढ़ाकर तैयार करे गए हैं, वे आईएएस अफसर उन गुरुओं को, उन अध्यापकों को, उन टीचरों को जीवन भर नहीं भूलते। उनकी किसी भी बात को मानना उनके लिए ठीक ऐसा होता है जैसे किसी शिष्य के लिए भगवान का आदेश। मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूं। एक बच्चे का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ और इतने गरीब परिवार में हुआ कि सुबह की रोटी खा के दोपहर की नहीं पता, दोपहर की खा के शाम की नहीं पता, मिलेगी या नहीं मिलेगी। कर्ज से दबा हुआ परिवार। बच्चे को जब ये सुनने को मिला कि मेरे माता पिता कर्ज से दबे हुए हैं तो 12 साल की अल्प आयु में उस बच्चे ने होश संभाला। और उस बच्चे से जब मेरी पहली बार बात हुई तो उस बच्चे ने बताया, अंतल अंतल अंतल
मैं तो अंतल 4 साल में वेतन देने के लिए गया था। उसका तोतलापन, उसकी उज्ज्वलता मैंने देखी कि वो बच्चा 4 साल में बच्चों के बीच में बोलना, नाटक करना, खेलकूद करना और 12 साल की अल्पायु में 3-3, 4-4 हजार लोगों के दंगल में कुश्ती लड़ना उसका शौक था। मेरे कहने का तात्पर्य फिर यही है कि आप विकास करोगे, आपका कोमल मन विकसित होगा, आपका विकास निश्चित है, आपकी सोच निश्चित है बड़ी। उसी बच्चे ने आगे चल के अपने पिता के कर्ज को उतारा, अपने पूरे परिवार को संभाल लिया, सारे भाइयों की शादी कर दी, बहन की शादी कर दी और आज पूरे गांव में उस बच्चे के नाम से, गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में उस बच्चे के नाम से पूरा परिवार जाना जाने लगा। ऐसे ही बच्चे आप बनेंगे, ऐसे ही कर्म योद्धा आप बनेंगे कि जब इस कोरोना को हरा के भारत को विश्व महाशक्ति बनाने में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हमारी सत्कर्म की सोच, हमारी उच्च सोच, हमारी अच्छी सोच, महापुरुषों द्वारा त्याग तपस्या की जो शक्ति हमें दी जाती है, वो हमें संतों के बीच भी, राजनीतिज्ञों के बीच भी, मातृ शक्ति के बीच भी, समाज सेवियों के बीच भी, उद्योगपतियों के बीच भी, लेखकों के बीच भी, कवियों के बीच भी और शोधकर्ताओं के बीच भी स्थान दिलाती है। जब हम अपनी बात को व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बन के रखते हैं, सोच समझ के प्रस्तुत करते हैं, तो हमारी ये सोच भगवान कृष्ण का रूप ले लेती है, आदर्श पुरुष भगवान श्री राम का रूप ले लेती है, सीता का संकल्प ले लेती है कि जो महाराजा के घर में पैदा हुई हो, राजा से ब्याही हो, 14 वर्ष के वनवास को चली गई हो, अग्नि परीक्षा दे के अयोध्या लौटी हो और कुछ चंद अयोध्यावासियों के कारण पुनः सीता जी को वनवास जाना पड़ा हो और अग्नि में समाने की परीक्षा का जब मौका आया तो उन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा दे डाली कि धरती माँ की गोद में समा गई। आप जैसे बच्चे भी ये परीक्षा देते हैं। आज कोरोना के काल में जो बच्चे 3-3 हजार किलोमीटर पैदल चल के, भूखे रह के, प्यासे रह के, गर्मी बर्दाश्त करके, सर्दी बर्दाश्त करके, कहीं सड़क के किनारे, कहीं खेत में अपना जीवन, अपनी दिन रातें काट रहे हैं और अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं, वे बच्चे कितने महान हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बात ऐसी नहीं है कि मैंने बोल दी और आपने सुन ली, बल्कि मेरी बात ऐसी है कि एक बच्चे को 2005 में 1,500 रुपये महीना की नौकरी लगी और उस बच्चे ने उस नौकरी को छोड़ के अपना काम करना शुरू करा। उसने वेबसाइट बनानी शुरू करी, उसने हिंदी की वेबसाइट बनानी शुरू करी और उसने अच्छे अच्छे बिल्डर्स से मिलके अपने नए नए आइडिया देकर 15-20 लाख रुपए महीना कमाने शुरू करे और आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आज मेरी साथ भी
आप जैसे बच्चों के बीच में से ही कुछ बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन बहुत छोटे स्तर से शुरू करा और आज उनके पास गाड़ी, मकान, अच्छी पत्नी, बच्चों के पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था उनके पास है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्र के प्रति, किसानों के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, गंगा के प्रति, प्रकृति के प्रति अद्भुत क्षमता है। मैं पुनः एक दो उदाहरण आपको और देना चाहूँगा कि एक बच्चा जो इस देश का राष्ट्र नेता बनके सेवा करना चाहता है तो उनको चाणक्य नीति याद आई कि यदि हम इस देश की राजनीति में नहीं आएंगे तो गंदे लोग हम पे राज करते रहेंगे। और उन्हीं की बात से प्रेरित होके आज योगी आदित्यनाथ जैसे लोग संत के रूप में और योगी के रूप में कोटद्वार के जंगल को छोड़ के उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि ये कहिए कि देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और मैं आगे भी कहता हूं, आप जैसे बच्चों के कारण योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलके इस देश का तिरंगा पूरे विश्व में फहराने की क्षमता रखते हैं। झंडा वो ही नहीं जो आज़ादी के झंडे की तरह फहरे, झंडा वो भी है कि जब आप लोग पढ़ लिख के उन देशों में जाके भारत का बना हुआ माल बेचो, भारत की अच्छी अच्छी बातों को वहाँ पहुँचा सको, भारत के व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सको, भारत की मातृशक्ति की पीड़ा को समाप्त कर सको, भारत के गांवों को 5 सितारा सुविधाओं से जोड़ सको, भारत के धर्म स्थलों को वो ऊंचाई दे सको जिन ऊंचाइयों के कारण बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, गंगा, जमुना, सरस्वती की स्थापना हुई। आपकी क्षमता को हम समझते हैं, आपकी वैभवता और योग्यता को भी हम समझते हैं कि आप वे बच्चे नहीं कि किसी से डर जाओगे, आप वे बच्चे नहीं जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, आप वे बच्चे हो जो मोबाइल, कंप्यूटर चलाने की साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जानते हो, वर्क फ्रॉम होम जानते हो, कोरोना की दवाई, वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी आपके साथ कोरोना की दवाई बनाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं और कुछ सफलता जैसे ही आएगी तो मेरी माँ भी और भारत माँ भी पूरा गर्व मुझ जैसे बच्चों पे करेगी। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने गलती से अपना जिक्रा आपके बीच कर दिया। ये जिक्रा मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं आज उन बच्चों की बात सुनाने आपको आया हूं जो ध्रुव के रूप में पहचान रखते हैं, जो एकलव्य के रूप में पहचान रखते हैं, जो अभिमन्यु के रूप में पहचान रखते हैं और जो कृष्ण कन्हैया के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। ये देश अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, प्राकृतिक शक्तियां अद्भुत हमारे पे हैं, गंगा जैसी नदी हमारे पे है जिसका जल कभी सड़ता नहीं। विश्व के अंदर मेरी जानकारी के अनुसार कोई ऐसी नदी नहीं है जिसका जल रुक जाने पे न सड़ता हो, लेकिन गंगा जल को आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल रखो तो वो कभी नहीं सड़ता और हमेशा तरोताजा रहता है, औषधि का काम करता है, अमृत का काम करता है। और इसीलिए स्वर्ग सिधार जाने वाले हमारे भारतीयों के भी मुंह में
सदैव गंगा जल ही दिया जाता है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आपके अंदर की वो ऊर्जा अब देख रहा हूं जो आगे बढ़ने को लालायित है, जो विकसित होने को लालायित है, जो हर्षित होने को लालायित है, जो पढ़ के, लिख के, खेल के आतंकवाद को मिटा देना चाहती है और साथ ही साथ हर उस स्थिति में इस देश के अस्तित्व को ऊपर रखना चाहती है जिस स्थिति में हम ऊपर रह सकते हैं, जिस स्थिति में भारत देश चमक सकता है, जिस स्थिति में हमारे पूर्वज हम पे गर्व कर सकते हैं, जिस स्थिति में हमारी आने वाली पीढ़ी हम पे गर्व कर सकती है। मैं आज की बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से पुनः कहूँगा कि आगे बढ़ो, आगे चलो, हर कदम आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें व हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।